एकादश स्कंदरे निमि नवजोगेश्वर संवाद नवजोगेश्वर महाराज निमु कहती भक्तर प्रधान धर्म प्रधान कर्तव्य तार स्वभाव तार सर्वस्व से प्रभु को अर्पण करी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोति यच्च सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर द्वारा वाणी द्वारा मन द्वारा इंद्रिय मानव द्वारा जहाँ भी संकल्प विकल्प उदय होउछि प्रकट होउछि सकलम तर प्रत्येक चेष्टा तर प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित है नारायणाय समर्पित। और जो कार्य जो वस्तु जो प्रयास जो चेष्टा जो कला जो विद्या भगवान कर प्रीति उद्देश्य रे भगवान कर संतुष्टि उद्देश्य रे परा नगला से बंधन रे पकई दे ता द्वारा कल्याण होई। तपस्विनो मंत्र विदः मनस्विनो जेड़े बड़ा तपस्वी हो जेड़े बड़ा मनस्वी हो मंत्रवेत्ता हो विद्वान हो यदि से तार विद्या तार से कला को भगवान को अर्पण न कला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सवशे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति माने तार से तपस्या भी तार कल्याण करि पारिबो। हिरण्यकश्यप रावण ये असुर माने भी बहुत तपस्या करी तपस्या अति उत्तम साधन तप द्वारा सर्वस्व प्राप्त ही जाए। तपस्या द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि को सृजन करंती विष्णु पालन करंती शंकर संहार करंती किंतु से तपस्या भी यदि भगवान पर प्रीति उद्देश्य भगवान पर आनंद पाई नहला ताहले जेमिति रावण हिरण्यकशिपु सर्वनाश ही गला से तपस्या भी सर्वनाश। तपस्विनो दानपरायतस्विनो मनस्विनो मंत्रविद जिते दान दियो दान दबा भी अति उत्तम कार्य समस्तों को द्वारा दान हुए नहीं अति गरीब लोकटे भी हेतियो यदि प्रभु ताकु से वृत्ति देइछंती ताहाले से तर अल्प धन रु भी अल्प खेची आनी की सेवारे लगाई दबो। धन धर्म तथा सुखम से धन वित्त धर्म रे लागिले ही से धन सुख दिए और यदि प्रभु दान दबार गुण देई नहंती ताहले करोड़पति ही थाउ अरबपति ही थाउ तार पैसा भोग विलास रे रोग व्याधि रे कटिबो किंतु एक पैसा भी केबे सत्कर्म रे लागिबो नहीं ता भाग्य रे न किंतु से दान भी मनुष्य दान दिए गुटे पंखा मु आश्रम को देली और से पंखार तीनोटी ब्लेड ले ता ना ता पिला छांग ना ता स्त्री रो ना लिखि दिता कि समस्त आश्रय देखिबे ये पंखा मु देई छु लोकों को बड़ा आग्रह थाए आमे पैसा देबो किंतु आम बापा मान को ना मार्बल रे लिखि की लगाई दबो समस्त आश्रय देखिबे कि अमुकर पुत्र दान देई छि। तो एई भली दान द्वारा पुण्य तो प्राप्त ही जाए किंतु एई भली दान द्वारा भगवान प्रसन्न होंती नहीं। हम नृग राजांकर चरित्र सुनिचु भागवत रे बहुत गोदान कले किंतु
एतिकी गौदान कला परे भी अल्प टिके तांको द्वारा पाप ही जाइतला कुआरे पड़ितले एंडुओ ही तो से दान भी यदि भगवान पर प्रसन्नता पाई भगवान पर प्रीत्यार्थे करा जाए से दान द्वारा भी कल्याण हो तो जमीरे फटाई बड़ लगाई भी सरू चाउल सेही चाउल रे होइब निर्माल्य सेही चाउल रे होइब निर्माल्य ताहा पाई भक्त एबे पाइया कालिया रे कालिया जणे ए उद्देश्य यदि चाष कला कि मु चाष करूची आ मो भूमि रे मो माटी रे जहा भी चाउल हबो से चाउल रो मु आगे किछि भगवान को अर्पण कर देबे सेतरे भगवान संतोष हेबे प्रभु को भोग लागिबो ताहाले से जमी रे चाष करिबा भी भजन हे जीव सेवा हे आ जदि आरंभ रही ए संकल्प हला कि एतिकी यूरिया देबी एतिकी सार देबी 3 गुणा धान हवा बिकी के पैसा खाइबे तले से बंधन रे पकड़ी दबो मंत्र विद्या हो जे भी हो ए संगीत विद्या भी संगीत विद्या भगवान बहुत कृपा करके दियंती बहुत भक्त तांकर संगीत द्वारा भगवान को प्रसन्न करछंती सूरदास कुंभनदास मीरा गोविंद स्वामी ए माने संगीत द्वारा भगवान को संतुष्ट करते अब हम महाप्रभु भी संगीत प्रिय वेद मंत्र सुनी किसे जेते संतुष्ट होंतिनी तांको दांडरे जदि भक्त हाथ जोड़ी की जणाण गोटे सुनेई दे भजन गोटे सुनेई दे तांको गाली देई दे तो से गीत सुनी कि महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते किंतु से गीत महाप्रभु को उद्देश्य हवा कथा ना भजन स्टेज रे बसिलु भजन गाई देलु आउ को स्टेज रे बसिलु तो संसार गीत गाई देलु ताहले से संगीत ओइठा ही गला से भगवान को प्रसाद हवारा और योग्य हैला नहीं श्री क्षेत्र जने भक्त थिले तांको नाम हैला कृष्णदास पुरुषोत्तमे तारवास नाम ताहार पुरुषोत्तम रे श्रीक्षेत्र रे जन्म कृष्णदास बोली ना जाति रे करण अब बाल्य काल रो महाप्रभु को परम भक्त महाप्रभु तांको संगीत शिखिबार संगीत गाइबार कलाटी दैछि अब वास्तव रे गुडे सुंदर गीतटे सुनिले जते आनंद लागे जदि टिके सुर ताल लगे के से गीत को गाई हुए तले ताटा बहु आनंद लागे तो समस्त को द्वारा से सुर ताल हुए नहीं जार सुर नहीं से हला असुर और जार ताल नहीं से हला बेताल तो असुर और बेताल माने गाइले से राग और अनुराग रे परिणत हुए नहीं तो बड़ कृपा भगवान बोले संगीत विद्या टिके मिली थाए तो कृष्ण दास बहुत सुंदर गीत गाउतले बहुत सुंदर पद माने निजे रचना करते और रचना करी कि प्रतिदिन महाप्रभु को सुनाउतले नुआ नुआ पद नुआ नुआ भजन रचना करिवे और जाई कि जग मोहन रे दुई नेत्र अश्रु ढाड़ी ढाड़ी महाप्रभु गदगद करे सुनाउतबे और तांको से भजन से पद सुनी कि महाप्रभु बहुत प्रसन्न होतबे से दिले गांधी पंडा सेवक माने भक्त माने ठगित तो ही कि तांको मुख को अनांती समस्त शरीर रोमांचित हो जाता है यदि महाप्रभु प्रसन्न होतबे तले अन्य मानव भी से कंठ से स्वर से शब्द आनंद दब आज महाप्रभु प्रसन्न हो नाहंती जेते सुर लय लगे कि गाइले भी कार हृदय को स्पर्श करिवो नाही श्री हरि बीना
गाइबे तो महाप्रभु को जनाण गाइबे, महाप्रभु को भजन गाइबे, अन्य गीत अन्य शब्द पाटी रे बाहरिबो नाही। गोवर्धन रे गोविंद स्वामी नाम रे जने भक्त थिले, श्रीनाथ जी को उपासना करथिले, प्रतिदिन श्रीनाथ जी को पद गान करी की भजन सुनुथिले, श्रीनाथ जी तांको सहित खेलुथिले। हरे गोविंद कुंड निकट रे भोर भोर सखाड़ू सूर्य उदय होता है, प्रभाती राग भैरव राग उच्चारण करी श्रीनाथ जी को ही से पद से भजन अर्पण करते। आ मुगल बादशाह अकबर गोटे गछ आड़ ठिया से पद को से राग को सुनुला, सारा शरीर पुलकित हो गला सुनी की, और से गछ आड़ रही की वाह 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 कही प्रशंसा कला। गोविंद स्वामी देखिले किए तो मंत्री माने थिले, अन्य सेवक माने थिले, पहले गोविंद स्वामी शाहनशाह अकबर बादशाह अकबर तो पद को तो गीत को सुनी की बहुत प्रसन्न ही छंती, तते पुरस्कार देबे। गोविंद स्वामी सेठी तो किछि कहिले नहीं, चुपचाप सेठू पळै गले, आ मन रे संकल्प कले आजि ठुआ भैरव राग गाइबी नाही, मो राग मीठा ही गला झूठा ही गला, तो श्रीनाथ जी को पई मो प्रभु को पई से राग गाउतली, ई म्लेच्छ ये बादशाह सुनी की ताकू वाह वाह कर दला, आउ ये राग गाइबी नहीं, जीवन रे भैरव गाइले नहीं। सेमिति कृष्णदास भगवान को जन्म कर्म रास लीला ये सब लीला मान को पद रचना करती, केवल निज प्रभु को उद्देश्य रे ताकू गांती कि मो प्रभु सुनी की प्रसन्न हेबे। और तांको कंठ तांको गीत पूरा श्रीक्षेत्र रे संपूर्ण श्रीक्षेत्र रे चर्चार विषय है। एडे सुंदर गाउची कृष्णदास, एडे सुंदर गाउची तो रजांकर लोक को कान रे पड़िला, और रजांकर लोक जाई के रजांक कहिले, से समय दिव्य सिंह देव गजपति थिले, कहिले छामू महाराज कृष्णदास बोली जने करण बहुत सुंदर पद रचना करुची, आ प्रतिदिन देउळ रे आसी गाउची, ता कंठ स्वर एते मधुर जे सुनिब स्थगित हो जाउची। आ राजा गुणग्राही ही थांती, राजा आदेश देले कृष्णदास उपस्थित कराओ, आमे भी ता मुखरु ता कंठरु किछि सुनिबु। जेबे राजा डाकिले कृष्णदास आसिक रजांक पाखरे पहुंचिले, प्रणाम कले, रजा कहिले कि हे कृष्णदासे आमे सुनिचु तमे बड़ सुंदर कंठरे भजन गाउच पद गाउच, तम कंठ भारी मधुर, तेणु आजी ए दरबार रे किछि गाओ किछि सुनाओ, आमे भी सुनिबु। तो कृष्णदास हाथ जोड़ी की कहले छामू मु महाप्रभु पद भजन को छाड़ी देले अन्य आउ किछि गाए नाही, महाप्रभु पद ही गाए। तो राजा कहले ठीक अछि, आपण जहा जानि छथि ताहा गान। तो कृष्णदास राजांक पाखरे जहा जानि थिले किछि गाइले, कृष्णदास को मुखरु पद जणाण सुनी की राजा बहुत प्रसन्न हेले, आभूषण अलंकार उपहार देले, भेटी देले, वस्त्र भेटी देले, आ निकट को डाकिले, आ कहले कृष्णदासे तम कंठ भारी सुंदर बहुत मधुर, मु बहुत प्रीत हेली, बहुत प्रसन्न हेली, भजन पद तो बढ़िया गाउछ, देखी मु तो राजा नरपति, और नरपति तो भगवान को समान ही थाए, मु सिंहासन आरूढ़ हेछि, भगवान मते राज्य सत्ता देइछंती, मो दरबार रे अनेक भट्ट माने अछंती, चारण माने अछंती, रजार जस महिमा गुण गारिमा बखाणंती, आ मु तो मुखरु तो कंठरु टिके मोर प्रशंसा सुनिया पे चाहूछि।
तेणु तोर मधुर कंठरे किछि पद रचना करी मो उद्देश्य रे मते प्रसन्न करिया पई किछि का कृष्णदास मौन हे गले पाटी फिटुनी रजा कहले दासे मौन रहिल जे मु आदेश देली राज आज्ञार पालन हो मने मने कृष्णदास महाप्रभु झुरुछंती की बड़ीमा हे महाबाहु ए बड़ संकट रे पड़ी गली ए घोर संकट तू उधार नोहिले गति नाही ए पिंड बिकी अचितारे इतम न बोले अन्य रे कृष्णदास आगे महाप्रभु स्मरण कले कि हे महाबाहु ए संकट काल रु मते उद्धार कर प्रभु और रजांक हाथ जोड़ी कहले चामू हे महाराज आपण नरपति आपण गजपति आपण आमर सर्वस्व किंतु मु मोर ए बाणी ए कंठ ए स्वर ए गीत ए ताल ए शरीर ए पिंड सर्वस्व महाबाहु को बिकी देइछि ओ प्रभु को बिकी देइछि ए बाणी जदि केबे गाइबो ए जिह्वा जदि किछि बोलिबो ताहले मालिक पई बोलिबो अन्य काहा पई बोलिबो नाही मु जगतर स्वामी पई गाइछि हाड़ मानसर रक्त मज्जा मानसर कोनोसी मनुष्य पई ए बाणी केबे गीत बोलिबो नाही राजा कहिले तुम्भंकु नाही मोर डर मोर भय नाही जदि तू मो उद्देश्य रे गीत न बोलिलु कृष्णदास ताहले सारा जीवन बंदी घरे चढ़िबु मृत्यु दंड दिया जीव तू राज आज्ञा को उल्लंघन करूचु तते गीत हित बोलिया पई कहली मंत्री माने ब्राह्मण माने समस्त कहंती आरे दासे आदि कृष्णदास राजा तोर प्रशंसा करूचंती ए चलंती विष्णु रजांक उद्देश्य रे पदे अधे गाय देकर कोन बिगड़ी जीवन प्राणे मरिबु गाय देइछि कोन हे गला कृष्णदास समस्त को हाथ जोड़ती मते क्षमा कर ए वाणी अन्य को उद्देश्य रे अन्य कार जस प्रशंसा पई उच्चारण करिवो नाही मो प्रभु को छाड़ी देले अन्य का पई गीत बोलिबी तते राज आज्ञा को भय नाही रे कृष्णदास तू राजदंड को भय करूनी कृष्णदास कहंती तुम्भंकु नाही मोर डर मो प्रभु पळे बळियार बोले राजा आपण को अन्य माने डरिवे किंतु बड़ियार भोजर आश्रय रे मु अछि एडे बड़ ठाकुर थाउ थाउ महाबाहु थाउ थाउ मु छार गोटे राजा को डरिबी तू कले करिबु कोन प्राणे मारी दबु त ताठू अधिक किछि करि परिबनी ए जीवन ए शरीर ए प्राण सब मते से देखछि तांको इच्छा रे बंची जी जे से जदी चाहिबे मरिबी देह बहिल निश्चय मरी मरण छारे किंपा डरी सामान्य दंड भय रे जदि मु मोर व्रत छाड़ी दे मोर प्रतिज्ञा छाड़ी दे मोर नियम छाड़ी दे मो प्रभु को छाड़ी दे ताहले ताहले मु की भक्त हेली जहा ही जाऊ किंतु मु अन्य का पई भजन बोलिबी राजा कहले अरे 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 ई बड़ उदंड होछि याकु राजार भय नाही एबे नै जाओ याकु सिकुली बांधी बंदी घरे पकई दियो अंधार घरे पकई दियो कठोर दंड याकु मिलिबो संगे संगे कृष्णदास हाथ गोड़ बांधी की गले
अंधार कोठरी भितरे 5 फुट गात खोलिले 4-5 हाथ गात खोलिले और से गात भितरे कृष्णदास हाथ गोड़ बांधी की पकई देले ता ऊपर पटा दे देले काठ पटा देई ता ऊपर पुणी पत्थर लदी देले देखिबा ये के बंचे देखिबा यार दंभ यार अहंकार यार गर्व केते दिन रहिबो ऊपर पटा लदी कबाट पकई सिकुड़ी देई परहरा लगई देला जेमती कृष्णदास बाहरी न पारे याकू खाइबा पीवा पानी पवन सब बंद कर दियो मरु से पटा भीतरे रही देखिबी याकू के बंचे बोली बंदी हरि कृष्णदास गात भीतरे पकई पड़े आसे से गात भीतरे पड़ी छ और एका महाप्रभु स्मरण करूछंती चित्ते चिंतीले बड़ देव चित्ते चिंतीले बड़ देव मोते किंचिते आज्ञा देव मोते किंचिते आज्ञा देव हेनी तो करुणा लांगड़ हेनी तो करुणा मोआर्त हस्ती नाकुटाड़ हे मोआर्त हस्ती नाकुटाड़ हे जय नीलाद्रि सिंहवर जय नीलाद्रि सिंह जय नीलाद्रि सिंहवर जय नीलाद्रि सिंहवर मोर आरत पड़ियार मोर आरत बलियार बड़ ठाकुर को चिंता करिछंती महाप्रभु काले विलंब कर देवे कहि सारिलिया भिक बड़ देव कहिबा ये बड़ देव ये रेवती रमण ये हल पाणी ये बड़ दया ये भक्त डाक न सरीबा जाय आसी पहुंचीबे जे दुर्योधन ऊपर भी कृपा करिछंती हे बड़ बाड़ शांते हे बड़ ठाकुरे हे लांगड़ पाणी हे हल पाणी हे रेवती रमण ओ महाविपद रे पड़ी गली प्रभु महाविपद रे पड़ी गली मो दुख को दूर कर महाबाहु मो दुख को दूर कर बोली बड़ ठाकुर को डाकिछ हे बड़ ठाकुरे हे बड़ देव जेमती हस्तिनापुर को हल लंगड़ रे आपण टेकी देइथिले ए कथा हम सुनिछु दुर्योधन माने जेबे जगन्नाथ को द्वारिकाधीश को अपमानित करथिले बड़ ठाकुर सही पालिले हल लांगुल धरी हस्तिनापुर को टेकी गंगा रे बुड़ई देवा पई जाइथिले भीष्म आदि आसिक शरण पसिले तापर रक्षा हैला प्रभु महाविपद रे पड़िले महाविपद रे पड़िले आपण जदि रक्षा न करिवे आपणकर शरण पंजर बाण प्रभु निंदित हेछि दास विनाश केले सते की बोली बोलिबे जगते यदि प्रभु कृष्ण दास विनाश ही गला मोर निंदा हबनी समस्त कहिबे महाबाहुंकर आश्रय तळे रही कृष्ण दास विनाश ही गला ताको रक्षा करि पारिले नाही
आतंक नाशन बाना आतंक काले वज्र सेना। तेणु हे बड़ियार भूय हे बड़ ठाकुरे प्रभु मु आपण को लागिली प्रभु मोर रक्षा कर। तापर टिके जगन्नाथ को स्मरण करदेले, सुभद्रा को सुदर्शन को स्मरण करदेले, किंतु आशा रखिछंती बड़ ठाकुर पाखरे ये मते रक्षा करिवे, ये मते रक्षा करिवे। रात्रि समय हेलाणी, 3 दिन हेला कृष्णदास पड़ी पटा भितरे किछि खाई नाही, किछि पी नाही, पानी टोपे नाही, किंतु आखि बंद करिकी हल लांगड़ को चिंतन करती। प्रभु ताड़ मने बसी धेनु काकु मारिछ, हे हल लंगड़धारी हे हल पाणी प्रभु कृष्णदास को रक्षा कर, कृष्णदास को रक्षा कर। महाप्रभुଙ୍କର बड़ सिंहार बेश सिंगारी माने बढ़ई सुनती, गीत गोविंद खंडुआ पिंधि कर पल्लव नाकु आसी छुंपा बभा रुत पदक नाना आभूषण महाप्रभु पिंधि। शोभा बड़ सिंगार बेश हे राधा बड़ सिंगार बेश हे राधा नृत्यन्ति देव दासी सदा सदा तुलसी। नृत्यन्ति देव दासी सदा सदा तुलसी। बहुड़िबे कमल विलास हे राधा शोभा बड़ सिंगार बेश हे राधा कण्ठ पयर जाए श्रीखंड माळ सोहे। कण्ठ पयर जाए श्रीखंड माळ सोहे। मुख निंदे कोटि रजनीश हे राधा शोभा बड़ सिंगार बेश हे राधा। आपाद मस्तक पर्यंत नाना आभरण नाना पुष्प अलंकार रे शोभा पाउछंती महाप्रभु। से रूप को किए वर्णना करिब, किए उपमा दब, किए तुलना दब। 33 कोटि देवे देखंती आसी सर्वे शुभुछि जय जय घोष। श्रीअंगे लागिला अड़स महाप्रभु बड़ सिंगार बेश ही बड़ सिंगार भोग खाई आरती वृंदावना ही हट पलंक विजय कले पैड़ मणहि करी महाप्रभु पहुड़ जाइछ शयन हेला। जो मुद देई मंदिर शोध करी सेवक पंडा पढ़िहारी समस्ते बाहर को चारि कबाट बंद हेला। एपटे कृष्णदास डाकुछंती हे बड़ ठाकुरे हे रेवती रमण हे बलियार भुज हे महाबाहु हे महाप्रभु हे संकट भंजन हे आर्तनाशन हे दुख नाशन। प्रभु कृष्णदास प्राण रख, कृष्णदास प्राण रख, कृष्णदास प्राण रख। बड़ ठाकुर देखुछंती महाप्रभु को, महाप्रभु देखुछंती बड़ ठाकुर कहले भाई आपण को डाकुछि मते डाकुनी। बड़ ठाकुर विलंब कले संगे संगे फल पानी बड़ ठाकुर विजय कर सिंहासन छाड़ी सेई बड़ सिंगार बेश होइकि आछंती। जो बड़ सिंगार बेश रे सेवक माने सेवा सिंगार करिसंती
ସେଇ ନାଲି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧି ନାକୁ ଆସି ଝୋବା କର ପଲ୍ଲବ ହୃଦ ପଦକ ଝୁମ୍ପା ଏ ସବୁ ଧାରଣ କରିକି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରେ। ବୋଲ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ କି। ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସାରା ବନ୍ଦୀ ଘର ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇଗଲା। ପଥର କାଢି ପଟା ବାହାର କରି କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଧରି, କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଧରି, ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବୁଲାଇଲେ ହରି। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବୁଲାଇଲେ ହରି। କିଏ କହେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ଯାଅ ଦେଖ ବଡ ସିଂହାର ବେଳକୁ କର ପଲ୍ଲବ ଶୋଭା ପାଉଥିବ, ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ସେ କର ପଲ୍ଲବ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ, କର ପଲ୍ଲବର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ ପାଉ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେତେ ପୀଡା ଥିଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ଦୂର ହେଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଳି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅବଡା, କାନିକା, ବେସର, ମୋହର, ଡାଲି, ଖଜା, ନାଡି, ବଡି ଥୋଇଦେଲେ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠୁ ବଡ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସବୁ ପୀଡା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଗାତ ଉପରୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଘର ଦୟଣା, ତୁଳସୀ, ଅଗୁରୁ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ବାସନା ଚହଟି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବଡ ଠାକୁରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କର ପଲ୍ଲବ ଦୁଇଟି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ପଟା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ କର ପଲ୍ଲବକୁ ଦେଖନ୍ତି, କର ପଲ୍ଲବକୁ ଧରି ହୃଦୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ବଡ ଠାକୁରେ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପାଇଁ, ଏ ପାପୀ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲି ହରି ହରି, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲି ହରି ହରି। মুকুন্দ মাধব মুরারি, মুকুন্দ মাধব মুরারি। শ্রীরাম কৃষ্ণ বাসুদেব, শ্রীরাম কৃষ্ণ বাসুদেব, পরমানন্দ পদ্মনাভ, পরমানন্দ পদ্মনাভ। শ্রীনারায়ণ চক্রপাণি, শ্রীনারায়ণ চক্রপাণি, ব্রজবল্লভী প্রাণমণি, ব্রজবল্লভী প্রাণমণি। নানা নাম ধরি কাখ পিটি পিটি, কর তাଳି ଦେଇ ଦେଇ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଢଳେଇ ଢଳେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଦୁଇ ବାହୁ ଟେକିକି ନାଚୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପଡି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପାକୁ ପାଇଲି। ଏ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାଜିଲା। ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି, ନିସ୍ତରୀ ବୋଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କୃପା କଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଆଉ ସିଧା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡ ଠାକୁର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି।
ରାତ୍ରି ରଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଳ ମୁଷଳ ହଳ ଲାଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସର୍ପମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଦଂଶନ କଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ରୋଷରେ ବଡ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି କି ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇଛୁ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇଛୁ, ଯା ଭକ୍ତକୁ ଆଦରରେ ନେଇକି ଆ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କର, ନହେଲେ ତୋର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣେ ଯେବେ ଆସ ଛାଡ଼ି ତୁ ଦିଅ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଯଦି ତୋର ପ୍ରାଣରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ବାହାର କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଭୋର ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭୋର ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ। ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଫିଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପଟା ଘୋଡା ଯାଇ ପଟା ଖୋଲା ଯାଇଛି, ପଥର କଢା ଯାଇଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ଶିକୁଳି ବେଡି ନାହିଁ, ପୟରୁ ଫିଟିଲା ଯେମିତି ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ହାତ ଗୋଡରୁ ଶିକୁଳି ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ବଡ ଠାକୁର ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଡି ରହିବ, ଆଉ ବନ୍ଧନ ରହିବ, ଆଉ ଶିକୁଳି ରହିବ? କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। ରଜା ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଆନନ୍ଦ, ପାଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପିଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଦୁଇ କରପଲ୍ଲବକୁ ଦେଖିଲେ, ରଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ସିଂହାରର କରପଲ୍ଲବ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଡିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଚରଣରେ, ହେ ଭକ୍ତରାଜ, ବଡ ଅପରାଧ କଲି, ବଡ ଅପରାଧ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡା ଦେଲି, ଧିକ୍କାର ମୋ ରାଜା ପଣକୁ, ଧିକ୍କାର ମୋର ଗଜପତି ପଣକୁ। କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ସତ୍କାର କରି, ସମ୍ମାନ କରି, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେବେ ସେବକ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ସବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ରାତି ହେଇଥିବା ବଡ ସିଂହାର ବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଯେବେ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡରେ ଆସି ସେବକ ମାନେ ଦେଖିଲେ, କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭୁଜରେ କରପଲ୍ଲବ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି କରପଲ୍ଲବ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କରପଲ୍ଲବ ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଗଲା କରପଲ୍ଲବ, କୁଆଡେ ଗଲା କରପଲ୍ଲବ? ଭଣ୍ଡାର ବିଳାପ, ଦେଉଳ କରଣ, ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା କି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରୁ କରପଲ୍ଲବ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ଆଉ ସେବକ ମାନେ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଛାମୁ, ହେ ମହାରାଜ, ବଡ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି। ଆଜି ଯାଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡିଛୁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛୁ, କଣ କରିବୁ, କଣ ହେଲା? ନା ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର କରପଲ୍ଲବ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ କରପଲ୍ଲବ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସକାଳୁ ମଇଲମ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କରପଲ୍ଲବ ନାହିଁ। ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ହସୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଲିରେ ସେ କରପଲ୍ଲବ ଦୁଇକୁ ରଖି ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହନ୍ତି, ହେ ସେବକ ମାନେ, କରପଲ୍ଲବ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ଦେଖ ଏଇ କରପଲ୍ଲବ। ଦେଖନ୍ତି କରପଲ୍ଲବ ଏଠି ଅଛି। କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏ କରପଲ୍ଲବ ଏଠିକି ଆସିଲା କେମିତି? ସବୁ କଥା ରଜା କହନ୍ତି, ଏ କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇଥିଲେ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବଡ ଠାକୁରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦାସର ମସ୍ତକରେ ହାତ ଫେରିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ହାତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ କରପଲ୍ଲବ ଦୁଇ ଏଠି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ପଣିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ହଳ ଲାଙ୍ଗଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ରଜା ଗଦଗଦ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଧନ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବଡ ଠାକୁରେ ବଡ ସିଂହାର ଛାଡି, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଛାଡି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି।